हेलो। हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें ऑल ओके है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ क्लियर है। गुड मॉर्निंग प्रेम, हिमांशु, सुजीत, गुनगुन, कविता, अंशुमन, पुरुषोत्तम, सचिन, संदीप, आकाश, शुभम, विकी, नितिन, प्रीति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो टाइम एंड वर्क हमारा चल रहा था और टाइम एंड वर्क में हमने आपको लेवल 1 के क्वेश्चन खत्म भी करा दिए थे। फिर भी हमारा कुछ बच गया था जिसे हम बोलते हैं लेवल 2। और लेवल 2 के जो क्वेश्चंस हमारे होते हैं, कोई बात नहीं हिमांशु, लेवल 2 के जो क्वेश्चंस होते हैं ये स्पेशली आपको सीजीएल मेंस के लिए जब जाएंगे तब पढ़ना है। सीडीएस में भी वैसे कम आता है, लेकिन सीडीएस के लिए पढ़ लीजिएगा। यूपीएससी सी सेट के लिए पढ़ना है और आपको यूपीएसआई के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आपका पेपर होगा, नहीं अच्छा पेपर जो होगा, और बैंकिंग के लिए भी। ठीक है, तो इन एग्जाम्स के लिए पढ़ना है जिनका लेवल थोड़ा अच्छा होता है। बेसिक लेवल को एग्जाम्स के लिए लेवल 2 की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, लेवल 2 में कुछ खास नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन ही नए आ जाएंगे, क्वेश्चंस वही होंगे, क्वेश्चंस वही होंगे, लेकिन क्वेश्चंस को देने का तरीका जो होगा वो थोड़ा सा मजेदार होगा। एएलपी एग्जाम के लिए नहीं करना है। टफ होता है सर ये? क्या नहीं, टफ नहीं होता, लैंग्वेज अच्छी होती है थोड़ी। या तो लैंग्वेज अच्छी होगी या कैलकुलेशन ज्यादा होगी। क्वेश्चन वही होंगे जो आपने पढ़े हैं, सब कुछ वही होगा, नया कुछ नहीं होगा। बस क्वेश्चन को देने का तरीका थोड़ा अच्छा होगा, या तो मतलब लैंग्वेज घुमा के दी जाएगी, या फिर लैंग्वेज घुमा के नहीं देगा तो कैलकुलेशन दे देगा। तो जो क्वेश्चन आपने लेवल 1 में पढ़े हैं उन्हीं की लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया जाए, या फिर उन्हीं क्वेश्चंस में कैलकुलेशन ज्यादा दे दी जाए, तो वो आपका लेवल 2 बन जाता है। ठीक है, पुलिस के लिए कर सकते हैं, यूपीएसआई के लिए, कांस्टेबल के लिए नहीं करना है। ठीक है, एएलपी के लिए तो रह सकते हैं, दे दीजिए। एएलपी वाले बच्चे अगर कर रहे हैं बेसिक लेवल कांस्टेबल एएलपी, उनके लिए छोड़ सकते हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, है ना, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में मत पढ़ के जाना बेसिक लेवल के लिए। ये देखिए, A can complete a work in 30 days, B can 36, C can 45। देखो यहां तक तो कुछ भी स्पेशल नहीं है ना। A किसी काम को 30 दिन में करता है, B उसी काम को 36 दिन में करता है और C उस काम को 45 दिन में करता है। एलसीएम आपका 180, ये 6, ये 5, ये 4, यहां तक कुछ स्पेशल नहीं। अब बस कंडीशन देखना। They started the work together. A left the work 5 days before work was completed. B left 2 days after A had left. क्वेश्चन आसान था, लेकिन लास्ट में लैंग्वेज तो अच्छी कर दी। A 5 दिन पहले छोड़ता है और B left 2 days after A had left। ये लाइन देखिए। ठीक है, इस लाइन में आपसे क्या कहा गया है? इस लाइन में ये कहा है कि काम जब होता है खत्म, उसके 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5 दिन पहले ए छोड़ देता है। ठीक है, और जब ए छोड़ता है उसके 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मतलब यहां पर बी छोड़ता है। तो ये क्वेश्चन में इनडायरेक्टली दिया गया है। इनडायरेक्टली अब देखोगे तो क्या सोचोगे कि ए जो है वो काम खत्म होने से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले छोड़ता है, और बी काम खत्म होने से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले छोड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए काम खत्म होने से 5 डेज बिफोर है और बी काम खत्म होने से 3 डेज बिफोर है। ये वो क्वेश्चन में कहा गया है। डायरेक्ट था? नहीं, इनडायरेक्ट था। बस अब आप कर सकते हैं, करिए। अब कुछ नहीं है ना, बताओ कर सकते हो। हमने क्या बताया था, जब कभी भी कोई बिफोर कंप्लीशन होता है तो 180 जो टोटल काम है उसमें ए का 5 दिन का, ए 1 दिन में 6 करता है तो 5 दिन में कितना करेगा? 6 के हिसाब से 5 दिन में करेगा 30। बी जो है 3 दिन पहले, बी 1 दिन में 5 करता है तो 3 दिन में कितना करेगा? 15।
और टोटल से डिवाइड, 6 और 5 10 और 4 15, बस खत्म। 30 और 15 45 जोड़ोगे 225 बटे 15 और 15 से ये 15 डेज। ठीक है, यही आपका आंसर। तो कुछ बहुत खास नहीं था, बस एक ही चीज एक्स्ट्रा थी कि जो बी का समय जो है वो थोड़ा सा डायरेक्ट ना दे करके इनडायरेक्ट दिया गया था। तो इन क्वेश्चंस में बस लैंग्वेज समझते रहिए और घर पे ना इन क्वेश्चन दोबारा जरूर करना। वैसे तो हम हमेशा ही कहते हैं हर चीज को दोबारा पढ़ो, लेकिन स्पेशली इसको दो दो बार पढ़ना। कल सैटरडे संडे है तो कल भी रिवीजन करना इसका पूरा और परसों भी करना, 2 बार करना। सबको क्लियर है? चलो, एक ही लाइन समझनी थी, बाकी कुछ था नहीं। कि जब ए छोड़ता है उसके 2 दिन बाद, तो अगर ए 5 दिन पहले है तो 2 दिन बाद करेगा, तो बी आपका 3 दिन पहले। बस ये लाइन थी। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए सेम क्वेश्चन करो, अब बताओ इसका क्या होगा। A can complete a work in 36, B in 45, C in 60. A 36, B 45 और C in 60। LCM 180, ये आपका 5, ये आपका 4, ये आपका 3। ठीक है, they started the work together but A left the work 5 days before the work was completed and B left 1 day before A had left। ये लाइन समझनी है। B A के 1 दिन पहले ही चला जाता है। तो देखो जैसे यहां काम स्टार्ट खत्म होता है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 5 दिन पहले A जाता है और A से 1 दिन और पहले, 1 दिन पहले यहां पर B जाता है। तो आपको यह समझना होगा कि अगर A 1 2 3 4 5 दिन पहले जाता है तो B 1 2 3 4 5 6 दिन पहले जाता है। तो A 5 डेज बिफोर और B 6 डेज बिफोर आपका जाता है। ठीक है, ओके। अब देखो, अब कर लो, अब तो खत्म। मतलब लैंग्वेज हम आपको ये दिखा रहे हैं कि इनकी लैंग्वेज थोड़ा घुमा के दे देते हैं। अगर ये मेंस वगैरह में देना हो ना, तो मेंस वगैरह में अच्छा जब उसको देना हो तो वो कुछ खास नहीं करता है, बस लैंग्वेज थोड़ी मजेदार कर देता है। तो अब आप क्या करोगे, 180 में 5 दिन का काम A का जोड़ दोगे। 1 दिन में 5 करता है तो 5 दिन में कितना करेगा, 25। B का 6 दिन का, 1 दिन में 4 करता है तो 6 दिन में करेगा 24। और टोटल से डिवाइड, 5 + 4 + 3, तो ये हो गया 25, ये हो गया 24, 49 तो 229/15। 15 एकम 15 और 15 नहीं है, ये 12 है। 12 है टोटल, 15 नहीं है टोटल, ये 12 है। तो 12 एकम 12, 109, 12 निम्मा 108 और बच कितना गया, 1/12 दिन। 19 सही, 1/12 दिन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या बात है शिव, विकी, बहुत बढ़िया। सुजीत, सुहानी, अंशुमन, गुनगुन, हाँ जल्दी आने वाली है बुक, बताएंगे प्रेम आपको। सतीश, अमन, प्रीति, बहुत बढ़िया। है ना आसान? तो ये चीज समझिए कि लेवल 2 में कुछ खास नहीं होता। लेवल 2 में 2 ही चीजें हो सकती हैं, किसी भी क्वेश्चन को थोड़ा मजेदार करने का, चटपटा करने का, कॉम्प्लिकेटेड करने का एक ही तरीका है। और वो तरीका क्या है, या तो वो उसकी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड करे, घुमा के देगा वैल्यूज को, या फिर वो उसकी कैलकुलेशन ज्यादा देगा। इन दोनों में से ही कोई एक चीज देगा, बाकी कुछ स्पेशल नहीं होता। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। ये दिखने में अच्छा लग रहा है ना क्वेश्चन, बस ये लेवल 2 है। आप सब कर सकते हो। एक अमर, अकबर, एंथनी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। वर्किंग टुगेदर अमर एंड अकबर, ABC मान लो इसमें ना, अमर अकबर एंथनी कहां वो करते रहोगे। अमर एंड अकबर यानी कि A और B कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 1 ईयर। अकबर एंड एंथनी यानी कि B एंड C कैन कंप्लीट इट इन 16 months। एंथनी एंड अमर, C and A कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2 years। ये ठीक है।
इफ द पर्सन हु इज नीदर द फास्टेस्ट नॉर द स्लोएस्ट वर्क अलोन, द टाइम इन मंथ ही विल टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इज, वह व्यक्ति जो ना तो सबसे फास्ट है ना जो सबसे स्लो है, अगर वो काम करेगा तो काम कितने दिन में हो जाएगा? गुड मॉर्निंग दीपांकर। सबसे पहली चीज में एक चीज समझिए कि समय जो दिया है वो ईयर और मंथ में है, सबको सेम चीज में कन्वर्ट करो। एक साल मतलब 12 महीने, ये 16 महीने है, 2 साल मतलब 24 महीने। तो आप पहले तो ये समझिए कि ए और बी किसी काम को करते हैं 12 महीने में, बी और सी 16 महीने में, सी और ए आपका 24 महीने में। यानी कि ये तो कोई हमारे लिए दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कर रहा है वह व्यक्ति जो ना तो सबसे फास्ट है और ना ही सबसे स्लो है, वह व्यक्ति कितने दिन में काम करेगा? उसको आप कैसे डिसाइड कर पाओगे? वो ऐसे डिसाइड कर पाओगे जब आप तीनों की एफिशिएंसी निकाल पाओगे। जब आपको एबीसी की एफिशिएंसी पता हो तो आपको पता चलेगा कौन सबसे ज्यादा काम करता है और कौन सबसे स्लो और कौन दोनों के बीच में है। तो बताओ क्या आप एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हो? जी हां। अगर हम इन तीनों को जोड़ के आधा कर दें तो एबीसी की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है। क्या आपको याद है हमने बताया था एबीसी की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है? तो तीनों को जोड़ के 4 और 3 7 और 2 9, 9 का आधा कर दो 4.5, क्योंकि यहां से 2 एबीसी आता है। अब हम यहां पर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू तीनों की निकाल लेते हैं। अब बताओ हमने आपको कैसे बताया था? अगर हम 4.5 में से ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बी और सी की वैल्यू घटा दो। बी और सी की कितनी है? 3। 4.5 में से 3 घटाओगे 1.5। अगर आपको बी की वैल्यू निकालनी है तो ए और सी की घटा दो। ए और सी की कितनी है? 2। 4.5 में से 2 घटाओगे 2.5। वैसे तो सी की निकल सकती है, फिर भी ए और बी घटाओगे तो 4, 4 घटाओगे तो 0.5। अब बताओ सबसे फास्ट कौन है? ए। सबसे स्लो कौन है? सी। और एस, सॉरी, सबसे फास्ट ए नहीं है, सबसे फास्ट बी है, सबसे स्लो सी है। तो सबसे फास्ट और सबसे स्लो में बी और सी आ गए, तो बचा कौन? आपका ए। तो इस ए को काम को करने में 48 को 1.5 के हिसाब से कितने दिन लगेंगे? तो पॉइंट हटा करके ऊपर 0 बढ़ा लेते हैं। 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 32 दिन, 32 डेज लगेंगे। यही आपका आंसर। डेज नहीं होगा, मंथ्स होंगे। यहां पे ऑप्शंस भी गलत लिख दिए हैं उसने, मंथ्स, क्योंकि ये बात चल रही है किसमें? मंथ्स में। ये देखो, वेरी गुड। शिव, सुजीत, विकी, अंशुमन, बहुत बढ़िया। रिपीट करना है हिमांशु? क्या समझ नहीं आया मेरे भाई बताओ? ये आपका मंथ्स में है। किस में है? मंथ्स में। तो आंसर आपका मंथ्स में आ रहा है, इस बात का ध्यान रखना। ये डेज नहीं है, ये आपके मंथ्स हैं। चलिए एक बार रिपीट करते हैं। अच्छा पहले ये देखो, यहां तक तो कुछ भी स्पेशल नहीं था कि ए और बी किसी काम को 12 महीने में, बी और सी 16 महीने में, सी और ए 24 महीने में करते हैं। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। एलसीएम लेके डिवाइड करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अगर आप इन तीनों को जोड़ते हो तो ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो कुल मिलाकर के आपकी 2 ए बी सी की वैल्यू आपकी आएगी। कितनी आएगी? 4 और 3 7 और 2 9। तो 2 ए बी सी की वैल्यू 9 आ रही है। अगर 2 ए बी सी की वैल्यू 9 आ रही है तो ए बी सी कैसे निकालोगे? इस 2 से डिवाइड करके। तो 9 को 2 से डिवाइड करो, कितना हो गया? 4.5। तो ए बी सी की वैल्यू 4.5 हो गई। अगर मान लो आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू निकालने के लिए ए बी सी में से बी और सी हटा दो। बी और सी हटाओगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। अब बी और सी की वैल्यू कितनी है? 3।
तो 4.5 में से 3 हटा दो, 3 हटाओगे तो 1.5, किसकी वैल्यू आ गई? एक ही। समझ में आया हिमांशु? अब मान लो आपको निकालनी है बी की वैल्यू, तो बी के लिए ए और सी हटा दो, ए और सी हटाओगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। अब ए और सी की वैल्यू कितनी है आपकी? 2, तो 4.5 में से 2 घटाओगे तो 2.5, ये किसकी वैल्यू आ गई? बी की। अब बचा कौन आपका? सी। सी निकालना है तो ए और बी हटा दो, ए और बी की वैल्यू 4, 4.5 से 4 घटाओगे तो 0.5। अब बता दो, कोई दिक्कत है तो? अब बताओ, सबको क्लियर है? क्वेश्चंस थोड़े से मजेदार हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ आप अलग दुनिया में आ गए हैं, कोई नई चीज पढ़ रहे हैं, नहीं। पढ़ना वही है जो आपने पहले पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चंस का तरीका थोड़ा अच्छा होता है, इसलिए वो लेवल 2 होता है। ये देखो, ये क्वेश्चन हम करेंगे, ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक हम करते हैं, फिर एक आप करना। 4 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। अच्छा, आपको याद है आपने M1D1 पढ़ा है, तो M1D1 में क्या होता था? M1D1 में होता था कि M1D1 बराबर M2D2, ये होता था। वो आपसे ये कह रहा है 4 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, 4 आदमी 8 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? 32 दिन में करेगा। करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। कैसे? 4 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो एक आदमी 32 दिन में करेगा। तो कभी भी आपको एक आदमी का दिन निकालना है, एक वुमेन का या एक बॉय का ग्रुप में दिया जाए तो बस मल्टीप्लाई कर दो, ये ध्यान रखना। जैसे वो कह रहा है 4 men कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, तो 4 और 8 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 32। तो वो कहना चाह रहा है एक आदमी किसी काम को 32 दिन में कर सकता है, बस इतना समझना, बाकी कुछ नहीं है। 3 women कैन डू इन 16 days, 3 महिलाएं 16 दिन में, तो 3 और 16 का मल्टीप्लाई करोगे 48, यानी कि एक महिला उस काम को 48 डेज में कर सकती है। और 12 बॉयज कैन फिनिश इन 8 days, 12 लड़के उसी काम को 8 दिन में करते हैं, यानी कि एक लड़का 12 × 8 96 दिन में करेगा। तो आपको बस ये समझना है कि यहां पर हमें जो दिन दिए गए हैं वो ग्रुप के दिए गए हैं। किसके दिए गए हैं? ग्रुप के। वो आपसे कह रहा है कि 4 मैन किसी काम को 8 दिन में, 3 महिलाएं उसी काम को 16 दिन में, और 12 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो अब अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4 मैन 8 दिन में, तो 4 × 8 32, तो एक आदमी 32 दिन में कर सकता है। ऐसे ही 3 महिलाएं 16 दिन में, 3 × 16, एक महिला 32 दिन 48 डेज में, और ऐसे ही 12 लड़के 8 दिन में, तो 12 × 8, एक लड़का 96 दिन में। अब जब हमें एक लड़का, एक 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय की एफिशिएंसी पता है, टोटल काम पता है, तो अब हम इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, 3 men 4 women and 5 boys started the work together but after 3 days, वो आपसे कह रहा है 3 पुरुष 4 महिला और 5 लड़के, 3 men 4 women and 4 boy, ठीक है, किसी काम को कितने दिन करते हैं? 3 दिन करते हैं। अब ये क्वेश्चन ध्यान सुनना, 3 men 4 women 5 लड़कों ने मिलकर काम कितने दिन किया? 3 दिन। अब 3 दिनों के बाद पुरुषों ने काम छोड़ दिया, लड़के 2 और आ गए। अब ये समझो कि पहले जो काम कर रहे थे वो 3 men 4 women and 5 boys कर रहे थे। अब वो कह रहा है कि मैन ने काम छोड़ दिया, मैन ने काम छोड़ दिया, लड़के 2 और आ गए। तो इसका मतलब क्या होगा बताओ? मैन काम छोड़ दें, लड़के 2 और आ जाएं, तो क्या होगा? 4 वुमेन और लड़के कितने हो जाएंगे? 7। तो अगर मैन काम छोड़ देते हैं तो मैन तो गए, अब मैन गए, वुमेन उतनी की उतनी ही है, लड़के 5 में 2 और आ गए, तो कितने हो गए? 7। तो वो आपसे ये कहेगा, वो आपसे ये कहना चाहता है कि पहले 3 मैन 4 वुमेन और 4 लड़के, 4 लड़के थे ना भाई? 5 लड़के थे, सही कर लो, फिर गड़बड़ हो जाता मामला। ये 5 लड़के हैं, 5 लड़के 3 दिन तक काम करते हैं, और 3 दिन के बाद क्या होता है? 4 वुमेन और 7 लड़के काम करते हैं, तो कितने दिन में हो जाएगा? अब आपके लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें पूरी उम्मीद है अब आप इसे कर सकते हैं। कर सकते हो नहीं कर सकते बताओ?
बताओ एक आदमी कितना काम करता है, एक आदमी 3, तो 3 आदमी, 3 × 3 9। एक वुमेन 2, तो 4 कितनी करेंगे, 4 × 2 8। एक लड़का 1, तो 5 कितना करेंगे, 5, तो 9 8 17 और 5 22। तो एक दिन में 22 काम ये करते हैं, तो 3 दिन में कितना करेंगे, 66। टोटल काम 96 था, 96 में से 66 हो गया, बचा कितना, 30। अब इस 30 काम को 4 वुमेन एंड 7 बॉय, एक वुमेन 2 करती है तो 4 कितना करेंगी, 8। एक बॉय 1 करता है, 7 कितना करेंगे, 7। तो एक दिन में 15, तो 30 को 15 के हिसाब से करेंगे तो दिन कितने लगेंगे, 2 दिन। तो 2 दिन और लगेंगे, यही हमारा आंसर। वेरी गुड। किस किस का आंसर आ चुका था इसमें, बहुत बढ़िया, सुजीत, शिव, अंशुमन, प्रिया, शुभम, बहुत बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा कर ले, लेकिन अगर आपको थोड़ा हिंट मिल गया तो फिर आपके लिए दिक्कत नहीं। मतलब इस क्वेश्चन में केवल एक ही चीज थी जो आपको दिक्कत करती है, और वो दिक्कत क्या थी कि जो दिन दिए गए ना पूरे ग्रुप के दिए गए कि 4 मैन इतने दिन में, तो आपको एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय में कन्वर्ट कर लेना है। तो उसके लिए सीधा मल्टीप्लाई, 4 × 8 32, 3 × 16 48, 12 × 8 96। उसके बाद जब एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय की एफिशिएंसी पता है तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। नोट कर लीजिए और हमें जल्दी से कंफर्म कीजिए, फिर हम आपको देते हैं अगला क्वेश्चन। नोट करके कंफर्म कर दीजिए हमें। वेरी गुड विकी, अंशुमन, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था ना। एक और करो ऐसा, एक और होगा शायद। ये घंटे कर दिया यहां पे, घंटे दिन। यहां मैन और वुमेन का कॉम्बिनेशन था, यहां दिन और घंटे का कॉम्बिनेशन था। इसको भी हम करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है कि दिन और घंटे दोनों दे दिए जाते हैं। जैसे वो कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 2/3 डेज। 6 2/3 मतलब 20/3 डेज, वर्किंग 9 आवर्स पर डे। अच्छा मैं आपसे ये कहूं कि आप एक दिन में 10 घंटे काम करके किसी काम को 8 घंटे में करते हैं, और मैं एक दिन में 9 घंटे काम करके उस काम को 7 दिन में करता हूं। तो आप एक दिन में जब 10 घंटे काम करते हैं और काम उसको मान लो आप 8 दिन में करते हैं, 10 घंटे करके 8 दिन में करते हैं, और मैं 7 घंटे काम करके उस काम को 9 दिन में कर लेता हूं, तो कौन बेटर है, कौन ज्यादा एफिशिएंट है? क्या आप सीधे दिनों से कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं? नहीं, आप जानते हैं दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, जिसमें 2 यूनिट हैं। तो आप ऐसे चेक करेंगे कि कौन कितने घंटे ले रहा है। जैसे एक दिन में 10 घंटे, तो 8 दिन में ये कितना लेगा, 10 × 8 80 घंटे। और ऐसे ही एक दिन में 7 घंटे, तो 9 दिन में 7 × 9 63 घंटे। तो कुल मिलाकर के अब हम चेक कर रहे हैं कि एक आदमी किसी काम को 80 घंटे में, एक 63 घंटे में, तो कौन बेटर हो गया, ये वाला। तो डायरेक्ट दिनों से डिसाइड नहीं कर सकते, दिन और घंटे का कॉम्बिनेशन जब आपको ओवरऑल किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लोगे तो आप डिसाइड कर सकते हो कौन बेटर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, इसको ये देखेंगे दिन और घंटे दोनों दिया जाए तो घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे कि ए कितने घंटे में कर रहा है, बी कितने घंटे में कर रहा है, सी कितने घंटे में कर रहा है, ठीक है। और वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक दिन में 10 घंटे तो 8 दिन में सीधे 10 × 8, ऐसे हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए, पहला वाला मजेदार है ये। ए किसी काम को 20/3 दिन में करता है, एक दिन में 9 घंटे। तो बताओ ए के कितने घंटे होंगे, एक दिन में 9 घंटे, तो 20/3 दिन में आपके 60। तो ए किसी काम को 60 घंटे में कर लेता है, ठीक है।
बी कैन कंप्लीट वर्क इन 15 डेज वर्किंग 8 आवर्स पर डे। बी एक दिन में 8 घंटे काम करता है तो दिन लगते हैं 15। तो इसका मतलब टोटल 120 घंटे में काम होता है। ये घंटे आ रहे हैं अब आपके, ध्यान रखना। सी कैन कंप्लीट 22.5, 22.5 मतलब 45/2 दिन, वर्किंग 4 आवर्स पर डे। एक दिन में वो अगर 4 घंटे काम करता है तो दिन लगते हैं 45/2 यानी कि 180। तो सी इस काम को 180 घंटे में कन्वर्ट करता है। पहले ये देखो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर आगे कोई खास बात नहीं है। तो यहां पर आप एलसीएम करेंगे 180, यहां पर 3, एलसीएम 180 नहीं आएगा, गलत कर दिया। 360, 360, 6 से 6, 12 से 3, 18 से 2, ये आपका आ गया। यानी कि ये 360 टोटल काम है और एक दिन में ये 6 घंटे, ये 3 घंटे, ये 2 घंटे, ये 22 सही 1/2 कर लो इसको हिंदी में। अब वो कह रहा है यदि वह एक साथ मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा। इन हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश इट इफ वर्किंग 9 आवर्स अ डे। हम आपको इस चीज करते हैं, अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो टोटल 360 काम है, 6 और 3 9 और 2 11 के हिसाब से 360 बटे तीनों मिलके करेंगे तो 11, इतना टाइम लगेगा। लेकिन क्योंकि ये हमने घंटे में लिया है आवर्स में, तो ये आंसर भी आवर्स में आएगा। यानी कि ये काम इतने घंटे में हो जाएगा, 360 बाई 11 आवर्स में ये काम हो जाएगा। अगर वो आंसर आवर्स में पूछ रहा होता तो हमारा आंसर यही होता। उसने पूछा दिन में, तो कितने दिन में काम होगा और एक दिन में कितने घंटे काम करना है, 9 घंटे। तो अगर इन घंटों को दिन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, एक दिन में 9 घंटे हैं तो इतने दिन में कितने, सॉरी एक दिन में 9 घंटे काम करता है तो इतने घंटे के लिए कितने दिन होंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 9 से डिवाइड, तो ये दिन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा 40/11। 40/11 मतलब 11 आना चाहिए। 13 रहा क्या, 12 3 36, 18 दूनी 36, 6 छंगे 36, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 3 सही, 90 होगा। अच्छा ये 40 नहीं है, 9 से क्या 90 होगा, 15 8 120, अच्छा ये 90 होगा। ओके, ये गलत कर दिया है, 2 से 2 ये 90 घंटे होगा और 90 घंटे होगा तो ये 4 होगा, तो 4 होगा तो 360/13, ये 360/13 घंटे होगा। अब इस घंटे को दिन में चेंज करने के लिए हम 9 घंटे है एक दिन में, तो उससे डिवाइड करेंगे तो 40/13। अब ठीक है, 40/13 डेज। ऑप्शन सी इज द बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ वो सी का गलत कर दिया था। अच्छा क्वेश्चन है ना, एक और कराएंगे ऐसा क्वेश्चन हम आपको, एक और होगा ऐसा, ये भी है ना। हाँ ठीक है, पहले इसे नोट कर लो। अच्छा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस ना ये मजेदार हैं, मतलब एग्जामिनर कुछ अच्छा पूछना चाहता है ना, दिखा करके क्वेश्चन को डरावना करना चाहता है, तब वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। नोट करके अब हमें बता दो महारथियों। एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन को, सब बेहतरीन क्वेश्चन है। आज की क्लास के जो क्वेश्चन हैं वो सारे एक से बढ़कर एक हैं। एक बार रिपीट कर रहे हैं, जब कभी किसी क्वेश्चन में दिन और घंटे दोनों दिए जाएं तो उसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो घंटे आ जाएंगे। एक दिन में 9 घंटे तो 20/3 में 60 घंटे। ऐसे ही एक दिन में 8 घंटे तो 15 दिन में 120 घंटे। एक दिन में 4 घंटे तो 45/2 में 90 घंटे। टोटल 360 काम हो गया, ये आप जानते हैं एफिशिएंसी, लेकिन एक घंटे की। तो एक घंटे में तीनों मिलके 13 काम करते हैं, तो 360 को 360/13 घंटे में करेंगे। आंसर दिन में पूछा गया है, तो घंटे को दिन में चेंज करने के लिए वैसे 24 घंटे होते हैं, 24 से डिवाइड नहीं करना है क्योंकि काम केवल 9 ही घंटे हो रहा है। एक दिन में 9 घंटे काम हो रहा है तो 9 से डिवाइड करेंगे, 40/13 डेज। बैंक में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सर, हाँ बैंक में आते हैं ये क्वेश्चन, आज हाई लेवल क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में क्या है,
जब आपके पास इतने घंटे हैं और इसे दिन में चेंज करना है, जैसे 24 घंटे को दिन में चेंज करोगे तो कैसे करोगे? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 से डिवाइड कर देते हो। 48 घंटे को चेंज करना है दिन में, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, डिवाइड करते हो 2 दिन आ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक दिन में 24 घंटे जरूर होते हैं, लेकिन काम हम 9 ही घंटे कर रहे हैं, तो ये घंटे को दिन में कन्वर्ट करने के लिए 9 घंटे से डिवाइड कर देंगे बस। ठीक है बिकी, एक और है ऐसा क्वेश्चन, हमें उम्मीद है उसके बाद क्लियर हो जाएगा, जो डाउट होगा अभी। तो ये देखो, ए कैन कंप्लीट अ वर्क 14 2/5। मजेदार क्वेश्चन है आज। 72/5 वर्किंग 5 आवर्स अ डे। ए किसी काम को 5 घंटे प्रतिदिन करके 72/5 दिन में कर लेता है, मतलब 72 घंटे। तो ए किसी काम को 72 घंटे में करता है। बी कैन कंप्लीट इट इन 15 डेज वर्किंग 6 आवर्स पर डे। 6 आवर्स पर डे के हिसाब से 15 दिन मतलब 90 घंटे। तो बी उस काम को 90 घंटे में कर लेता है। While C can finish it in 17 1/7 यानी 120/7 दिन में, वर्किंग 7 आवर्स पर डे, 7 घंटे के हिसाब से 120/7 120 घंटे। C इज इक्वल टू 120 आवर्स। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कल से आसान क्वेश्चन है आज। अच्छी बात है हिमांशु, आपको आसान लग रहा है, सच्ची बात क्या हो सकती है? एलसीएम 360, ये 5, ये 4, ये 3। अब देखो कितनी आसानी से होगा। इन हाउ मेनी डेज टुगेदर दे फिनिश इट इफ वर्क 6 आवर्स पर डे। तो अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो 360 काम है। 5 और 4 9 और 3 12 के हिसाब से कितने घंटे लगेंगे? 30 घंटे में काम हो जाएगा। और एक दिन में कितना काम करना है? 6 घंटे। तो 30 घंटे 6 के हिसाब से दिन में कन्वर्ट करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? 5 दिन। यही हमारा आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अरे हमसे पहले, अरे वाह, बेहतरीन। अंशुमन, वैभव, शिव, सुजीत, बहुत बढ़िया भाई। 30 घंटे में काम हो जाता है। कितने घंटे में? 30 घंटे में। और एक दिन में आपको कितने घंटे काम करना है? 6 घंटे। तो 30 को 6 के हिसाब से दिन कितने हो जाएंगे? 5। अब आगे समझ में। बच्चा कौन था वो? हिमांशु। अब आप बताइए। हिमांशु नहीं था, कौन था? आ जाओ मेरे भाई, कभी भी आ जाओ। बिकी, बिकी आप थे। बिकी आप बताइए, आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? अब क्लियर सर, चलो अब दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर में टाइम एंड वर्क में से हर बच्चे का ये डाउट होता है, ये वाला क्वेश्चन अगर ना पढ़ा हो। कुछ खास नहीं, केवल कैलकुलेशन है। वेरी गुड सुहानी, बहुत बढ़िया। ये देखो क्या है इस क्वेश्चन में, देखना एक मिनट। 1 man 3 women and 4 boys can do a work in 96 hours. 1 man 3 women 4 boys can do a work in 96 hours. ये देखो, 2 men and 8 boys in 80 hours. 2 men and 8 boys in 80 hours. 2 men and 3 women in 120 hours. मतलब अभी तो हम बस ये लिख रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। पूछा है 5 men and 12 boys कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या दिया है वो लिखते हैं। वेरी नाइस सर, थैंक यू मेरे भाई सचिन। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखो, कुछ खास नहीं है। 1 मैन 3 वुमेन, 4 लड़के किसी काम को 96 आवर्स में करते हैं। 2 मैन 8 बॉयज 80 आवर्स में करते हैं। 2 मैन 3 वुमेन 120 आवर्स में करते हैं। तो 5 मैन एंड 12 बॉयज कितने दिन में करेंगे? थैंक यू सो मच हिमांशु। तो सबसे पहली चीज देखो एलसीएम। एलसीएम होगा 480, ये 5, ये 6 और ये 4। आपको क्या चाहिए? कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क में आंसर निकालने के लिए 2 चीज चाहिए। तो टोटल काम वो आपके सामने है, कितना? 480। एक वो जिसके बारे में पूछा गया है वो कितना काम करता है। पूछा किसके बारे में है? 5 मैन एंड 12 बॉयज। तो आपको बस ये निकालना है, मैन और बॉयज का पता हो
कि एक आदमी और एक लड़का कितना काम करता है। तो एक आदमी और एक लड़के का काम पता होगा तो आप 5 मैन और 12 बॉयज भी कितना काम करेंगे वो निकाल सकते हैं कि 5 मैन और 12 लड़के एक दिन में इतना करते हैं तो टोटल काम कितने दिन में करेंगे निकाल सकते हैं। तो इसे निकालने के लिए, इसको मैन और बॉय की वैल्यू निकालने के लिए 3 कंडीशन दे रखी हैं। अब आपके पास जो भी तरीका है उससे इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके बस एम और बी की वैल्यू निकालनी है। जो तरीका हो आपके पास और आप जानते हैं कर सकते हैं, आप बिल्कुल फ्रीली कर सकते हैं, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, जैसे हम आपको दिखाते हैं। पहले यहां पर आपको 2 मैन एंड 8 बॉयज की वैल्यू 6 दे रखी है। जैसे 2 मैन एंड 8 बॉयज की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 6। तो आप 2 से डिवाइड करके 1 मैन एंड 4 बॉय की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितनी 3 निकाल सकते हैं। अब 1 मैन 3 वुमेन एंड 4 बॉयज की वैल्यू 5 है। तो 1 मैन 4 बॉयज और 3 वुमेन की वैल्यू आपको 5 है। इनकी वैल्यू आपको पता है 1 मैन और 4 बॉय की वैल्यू 3। तो यहां से आप 3 वुमेन की वैल्यू निकाल सकते हैं 2। निकाल ली। अब 2 मैन एंड 3 वुमेन की वैल्यू 4 पता है। तो 2 मैन और 3 वुमेन की वैल्यू अगर 4 पता है और 3 वुमेन की वैल्यू आपको 2 पता है, तो इसका मतलब आप यहां से 2 मैन की वैल्यू निकाल सकते हैं 2, तो मैन की वैल्यू 1। और जैसे ही मैन की वैल्यू 1 यहां पुट करोगे आप बॉय की वैल्यू निकाल लोगे। बॉय की वैल्यू कितनी हो गई आधी। अभी लिखने में ये बड़ा लग रहा है और अगर आप इसको समझ के मन में ही सॉल्व करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। एक बार रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, आपके पास 3 इक्वेशन है। हमें दिख रहा है यहां 1 मैन एंड 4 बॉय है या 2 मैन एंड 8 बॉय है। तो 2 मैन और 8 बॉय अगर 6 काम करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मैन और 4 बॉय कितना करेंगे 3। और 1 मैन और 4 बॉय की वैल्यू यहां पुट कर दोगे 3, तो 3 वुमेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। 3 वुमेन की वैल्यू अगर 2 यहां पुट कर दोगे तो 2 मैन की वैल्यू आपकी 4 माइनस 2 2, और 2 मैन की वैल्यू 2, तो मैन की वैल्यू हो गई 1। और मैन की वैल्यू अगर 1 हो गई तो 5 मैन कितना काम करेंगे 5। अब वैल्यू किसकी निकालनी है लड़कों की। मैन की वैल्यू यहां पुट कर दो चाहे यहां कर दो। एक मैन 1 करता है तो 2 मैन 2 करेंगे तो 2 माइनस 4, 8 बॉय 4 करते हैं तो 1 बॉय आधा। एक बॉय की वैल्यू आधी है तो 12 की कितनी होगी, 12 कितना करेंगे 6। तो टोटल काम कितना करेंगे दोनों मिलके 11। करना कितना है 480। 480 बटे 11, 11 चौक 44, 43 7 बटे 11, 43 7/11 आवर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ शिवम, आज लेवल 2 चल रहा है। वेरी गुड गुनगुन, बहुत बढ़िया है ना। मजेदार क्वेश्चन, बताओ। मतलब लेवल 2 का मतलब ये नहीं है कि कुछ किसी दूसरी दुनिया के क्वेश्चन है। लेवल 2 का मतलब ये है कि क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज अच्छी होगी। लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी तो कैलकुलेशन अच्छी होगी। ज्यादातर क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा होती है, तो कैलकुलेशन अगर हम अच्छी कर देते हैं तो क्वेश्चन, वही क्वेश्चन लेवल 1 की जगह लेवल 2 का बन जाता है। ये सही क्वेश्चन आया है सर। लेवल 2 टीचिंग के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। टीचिंग वाले बच्चे तो बिल्कुल मत करो, ये तो आएगा ही नहीं आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में, टीचिंग वाले एग्जाम में तो इजी इजी सही आएगा। टाइम एंड वर्क एक क्लास और चलेगी आज के बाद। 100 क्वेश्चन है टोटल, इसमें 90 तक आज करा देंगे और फिर आपके 100 मंडे को। मंडे को टाइम एंड वर्क खत्म। ये तो आप कर सकते हो, ये तो कर सकते हो आप लोग। ए कैन डू 20% ऑफ वर्क। 20% का मतलब बताया था 20/100, मतलब 1/5 काम को 4 दिन में करते हैं। क्या बताया था इसके लिए हमने आपको, 1/5 काम को 4 दिन में करता है तो उल्टा 5/1 का मल्टीप्लाई करेंगे 20। ए किसी काम को 20 दिन में करता है। बी कैन डू 33 1/3%, यानी कि 1/3 ऑफ वर्क इन 10 डेज। बी 10 डेज में 1/3 करता है तो 3/1 का मल्टीप्लाई 30, तो बी इस काम को कितने दिन में करेगा 30 दिन में। दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज, सी कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। देखो क्वेश्चन तो वही है, हाँ
विवेक, आज क्लास की टाइमिंग चेंज थी। देखो अब यहां पर एलसीएम आ गया 60, ये आ गया 3, ये आ गया 2। अब देखो वो क्या कह रहा है, वे 9 दिन तक एक साथ काम करते हैं और सी से इस काम को 6 दिन में कर लेता है। यानी कि यहां से हम सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ए और बी ने कितने दिन काम किया, 9 दिन। बाकी काम सी ने किया कितने दिन, 6 दिन। ए और बी एक दिन में 5 करते हैं तो 9 दिन में कितना करेंगे, 45। अब 60 में से 45 काम कर दिया, बचा कितना, 15। तो सी ने 6 दिन में 15 काम किया तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2.5। यानी कि सी एक दिन में कितना काम करता है, 2.5। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो नॉर्मल ही है। बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 75% ऑफ सेम वर्क। तो बी और सी को जो काम है ना, उस काम का 75% करना है। 60 का 75% यानी कि 45 काम करना है। और ये 45 काम किसको करना है, बी और सी को मिलकर। तो 45 को बी और सी, बी कितना करता है, 2, सी 2.5। तो 2 और 2.5 यानी कि 4.5। तो 45 को 4.5 के हिसाब से 10 डेज में कर लेंगे। यही आपका आंसर। तो क्वेश्चन तो आसान था लेकिन देने का तरीका थोड़ा सही था। बहुत बढ़िया। वैभव, शिव, गुनगुन, आकाश, सचिन, संदीप, बहुत बढ़िया। ये बहुत आ गया आंसर। आप किसी का भी नाम मत लिया करो, इरिटेशन होता है सर। नाम कम ही लेते हैं मेरे भाई, इरिटेशन तो होता है, लेकिन नाम नहीं लेंगे तो बच्चों को फिर वो लगता है ना, फील भी नहीं आता लाइव वाला। ये दिक्कत है मोहित, थोड़े बहुत नाम लेने पड़ते हैं। सारे नाम नहीं लेते हम, बहुत लिमिटेड नाम लेते हैं इसीलिए। हर चीज की दिक्कत है, नहीं लिया नाम तो भी दिक्कत होती है, नाम ले तो बाद में इरिटेशन होता होगा, बिल्कुल होता होगा। ये सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार स्पीड से रिपीट कर देते हैं। ये तो आप जानते हैं 20% 1/5, 33 1/3% 1/3। तो 4 डेज में 1/5 करते हैं तो 5/1 का मल्टीप्लाई 20, एक इसी काम को 20 डेज में करता है। 10 डेज में 1/3 तो 3/1 का मल्टीप्लाई 30, बी उसी काम को 30 डेज में करता है। एलसीएम 63 और 2, ठीक है। अब यहां पर यह कहा गया है कि ए और बी ने पहले 9 दिन काम किया, ए और बी 5 के हिसाब से 9 डेज में 45 करेंगे। 60 में से 45 कर दिया, 15 बचा, और 15 जो बचा है वो सी ने 6 डेज में किया है। तो सी एक दिन में कितना करता है, 2.5। अब हमें ए की, बी की और सी की तीनों की एफिशिएंसी पता है। अब उसने कहा टोटल जो 60 काम है उसका 75% मतलब 45 काम करना है बी और सी को। तो 45 को बी करेगा 2, सी करेगा 2.5, दोनों मिलकर करेंगे 4.5, दिन लगेंगे 10 डेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद चलेगा पाइप और टंकी। टाइम एंड वर्क के बाद पाइप एंड टंकी, वो छोटा टॉपिक है, 2 से 3 क्लासेस में हो जाएगा आपका। ये करो, कौन करेगा? A takes twice the time to finish a work that of B and C together. A को B और C से 2 गुना समय लगता है। ये बात हो रही है टाइम की। While B takes thrice the time that of A and C. B को A और C से 3 गुना समय लगता है। ये बात हो रही है किसकी? टाइम की। वो कह रहा है किसी काम को करने में ए को बी और सी से 2 गुना समय लगता है और बी को सी और ए से 3 गुना। तो अगर बी और सी किसी काम को 1 घंटे में करते हैं तो आपका ए करेगा 2 घंटे में, और सी, ए और सी किसी को 1 घंटे में करते हैं तो बी करेगा 3 घंटे में। आप जानते हैं टाइम दिया है तो एफिशिएंसी आपकी क्या हो जाएगी? उल्टी। उल्टी एफिशिएंसी 1:2। ऐसे ही टाइम 3:1 है तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1:3। तो हम ये कह सकते हैं ए की एफिशिएंसी का रेशियो बी और सी से 1 और 2 का है, और बी की एफिशिएंसी का रेशियो ए और सी से 1 और 3 का है। क्या ये आप सबको क्लियर है? क्या आप सबको ये पॉइंट क्लियर है? अगर ये पॉइंट क्लियर है तो हम आगे बढ़ें, क्योंकि बस एक छोटा सा पॉइंट है, उसके बाद
मामला खत्म। भाई टाइम का रेशियो जो होता है एफिशिएंसी उल्टा हो जाता है, ये तो हम जानते ही हैं। तो हमने एफिशिएंसी का रेशियो यहां पर लिख लिया। अब आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि एबीसी की जो एफिशिएंसी है वो दोनों जगह क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे यहां पर एबीसी की एफिशिएंसी जोड़ोगे तो ए में बी और सी जोड़ोगे ये 3 आ रहा है, यहां पर एबीसी जोड़ोगे 4 आ रहा है, बराबर आना चाहिए। तो बराबर करने के लिए उल्टे का मल्टीप्लाई। भाई ये बराबर नहीं है, लेकिन बराबर करने में तो हमें बचपन से ही महारत हासिल है। तो ये टोटल 3 आ रहा है तो 3 का मल्टीप्लाई नीचे, ये टोटल 4 आ रहा है तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, खेल खत्म। 4 का करोगे तो ये हो जाएगा 4:8। कितना हो जाएगा 4:8। 3 का करोगे 3:9। अब देखो ये भी 12 ये भी 12, तो ए की वैल्यू 4 बी की वैल्यू 3, तो ए बी सी की एफिशिएंसी अब हम निकाल सकते हैं। ए की 4 बी की 3, टोटल 12। टोटल 12 कैसे, 4 और 8 12, 3 और 9 12, 4 और 3 7, तो सी कितना होना चाहिए 5, तो टोटल आपका 12 होना चाहिए। एफिशिएंसी अब हमारे पास तीनों की है। अब एफिशिएंसी तीनों की है तो अब हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कार्य को 15 क्या करा है, वर्किंग टुगेदर दे कंप्लीट वर्क इन 15 डेज। तीनों मिलकर काम को 15 दिन में कर लेते हैं। तीनों मिलकर करते हैं एक दिन में 12, तो 15 दिन में कितना करेंगे 180। टोटल काम कितना हो गया 180। पूछा है इन हाउ मेनी डेज सी अलोन, सी अकेला कितने दिन में करेगा। सी एक दिन में कितना करता है 5, तो दिन कितने लगेंगे 36 डेज। यही हमारा आंसर। जल्दी से नोट कीजिए और हमें कंफर्म कीजिए, क्या आप सबको समझ में आया है। बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन और करेंगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार कंफर्म करें। बस यही है कि एफिशिएंसी का रेशियो यहां बनाना था, मतलब यहां पर रेशियो वाला पार्ट क्या कर दिया था, थोड़ा ऐड कर दिया था। डन है ना सबको। तो टाइम ए को बी और सी से 2 गुना लगता था, तो बी और सी 1 घंटे में तो ए 2 घंटे में, तो एफिशिएंसी उल्टी। ए और सी से बी को 3 गुना, बी और सी 1 में तो ये 3 में, तो एफिशिएंसी उल्टी। अब आपको एफिशिएंसी का रेशियो पता है, लेकिन ए बी सी दोनों जोड़ोगे ए बी सी आएगा, तो दोनों जगह जोड़ने पर ए बी सी बराबर आ रहा है, तो टोटल भी बराबर आना चाहिए, जो कि नहीं है। तो बराबर करने के लिए ऊपर 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई नीचे, नीचे 4 है तो ऊपर 4 का, तो ए की वैल्यू सीधे सीधे 4, बी की वैल्यू 3, टोटल 12, तो सी की वैल्यू 5। थैंक यू मेरे भाई। और ये आ गया आज का अंतिम प्रश्न। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन अगले 10 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके आना, मजा आएगा आपको। A and B can complete a work in 1/3 time that of C। तो ये तो और अच्छा कर दिया। A और B का रेशियो दिया है किसका, C से, और वो भी किसका दिया टाइम का। तो टाइम का रेशियो दिया है 1:3, किसका रेशियो टाइम का। तो आप क्या करोगे, एफिशिएंसी में उल्टा लिख दोगे 3:1। इसका मतलब C एक काम करता है तो A B C 3। While B and C can complete 1/3 of time that of A। तो B और C का रेशियो दिया है A से 1/4, तो एफिशिएंसी 4/1। बस खत्म। अच्छी बात है, मैथ आसान लगता है अब आपको शिव। खत्म। आगे क्या करना बताया था हमने आपको कि एबीसी की टोटल वैल्यू दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। जैसे यहां टोटल 4 बन रहा है, यहां टोटल 5 बन रहा है, बराबर नहीं है। तो ऊपर 4 बन रहा है तो 4 का मल्टीप्लाई नीचे, नीचे 5 बन रहा है तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर, तो 15:5, टोटल 20, 16:4, ये भी 20 ये भी 20। ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5। तो ए बी सी का जब आप रेशियो निकालोगे
तो ए की 4 है और सी की 5 है, टोटल आपकी 20 है। कैसे देख सकते हो? तो बी कितना होना चाहिए? 4 और 5 9, 9 में 11 जोड़ोगे तो बी हो जाएगा 20। अब आपका ये हो गया, ये रेशियो निकल गया। अब आप कर सकते हैं। वो कह रहा है दे टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 22 डेज। तीनों मिलकर किसी काम को 22 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर एक दिन में 20, तो 22 दिन में ये आपका काम हो गया 440। बी इसे कितने दिन में करेगा? बी एक दिन में कितना करता है? 11, तो दिन कितने लगेंगे? 40 डेज। यही आपका आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। वैभव, दीपांकर, विकी, सुजीत, गुनगुन, प्रीति, शुभम, संदीप, निधि, आकाश, बहुत बढ़िया। अब आप बताइए, आज हम यहीं पे स्टॉप लेंगे और अब आप हमसे, किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अगली क्लास में आपका टाइम एंड वर्क समाप्त कर देंगे और उसके बाद आपका पाइप और टंकी। हम आपको जितने क्वेश्चन करा रहे हैं ये आपके एग्जाम के हिसाब से ज्यादा ही हैं। 100 क्वेश्चन बहुत होते हैं टाइम एंड वर्क में, और पाइप्स एंड सिस्टम में भी आपके क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस के लिए, और मिल जाएंगे आपको। और क्वेश्चन आपका यहां से 1 या 2 आता है मैक्सिमम, तो 1 या 2 क्वेश्चन के लिए इतने क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा हैं। हम हर टॉपिक में आपको जो टॉपिक क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम के हिसाब से ज्यादा ही लेके चल रहे हैं, कि पेपर अगर टफ भी आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। एक मिनट, अब पूछिए, किसी कुछ पूछना है तो। इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा, गलती से भी नहीं आएगा इससे बाहर इतना पढ़ा देते हैं ना कि इसके बाहर तो आने की कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, चलो। तो फिलहाल अभी आप मजे करो, लेकिन वीकेंड है तो वीकेंड में जो सैटरडे संडे मिल रहा है पूरा टाइम एंड वर्क 2-2 बार रिवाइज कर दो। 2 बार नहीं तो कम से कम 1-1 बार तो सबका होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, और रिवाइज करने के बाद जब आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत लगे तो उसको मार्क कर लेना, उसको 2-2 3-3 बार फिर बार बार पढ़ना, तो वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही। आज की आपकी सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।